हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और टेक्निकल एनालिसिस करना सीख रहे हैं तो आपको बता दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से यह निर्धारित कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कहां तक जा सकता है और कहां पर रिवर्स कर सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सहायता से ट्रेडर्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पहचान करके एक सही प्राइस से ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचानें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करें। तो गाइस, वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, तभी सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अलग अलग करके समझते हैं ताकि इसे समझने में आसानी हो। आइए पहले सपोर्ट को समझते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सपोर्ट वह लेवल होता है जहां से शेयर या स्टॉक के प्राइस के नीचे गिरने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि शेयर का प्राइस गिरने पर ही प्राइस सपोर्ट के पास आता है। शेयर या स्टॉक का प्राइस गिरने की वजह से उसकी डिमांड यानी मांग बढ़ जाती है। जब भी शेयर का प्राइस सपोर्ट लेवल तक आता है तो उसके प्राइस में उछाल आने की संभावना बढ़ जाती है और प्राइस सपोर्ट के पास से रिवर्स हो जाता है। अब आइए रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जो प्राइस को ऊपर बढ़ने से रोकता है। स्टॉक चार्ट पर कई पॉइंट्स होते हैं जहां से प्राइस टकरा कर नीचे आ जाता है, उसे रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। इसका कारण यह है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचता है, स्टॉक ट्रेडर्स सप्लाई को बढ़ा देते हैं। इसी वजह से प्राइस के नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है और प्राइस रेजिस्टेंस को छूकर बाउंस हो जाता है। अब आइए जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचानें। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई यानी पहचान करना चाहते हैं तो आप इसकी पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्टॉक के पिछले स्विंग हाई और स्विंग लो को देखना है, क्योंकि यही स्विंग हाई और स्विंग लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। क्योंकि जब किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर साइड किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स करता है तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जब किसी स्टॉक का प्राइस नीचे साइड किसी पॉइंट को छूकर वापस ऊपर जाता है तो उसे सपोर्ट कहते हैं। सभी ट्रेडर्स इन्हीं स्विंग हाई और स्विंग लो को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि स्विंग हाई हमारा रेजिस्टेंस और स्विंग लो हमारा सपोर्ट होता है। अब आइए जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। ट्रेडर्स किसी स्टॉक को तभी खरीदना पसंद करते हैं जब उसका प्राइस सपोर्ट एरिया पर पहुंच गया हो या फिर पहुंचने वाला हो, क्योंकि ट्रेडर्स को लगता है कि प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं करेगा और प्राइस सपोर्ट एरिया से वापस ऊपर जाएगा। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जब प्राइस सपोर्ट पर पहुंचता है तो ट्रेडर्स काफी मात्रा में बाई करने लगते हैं, जिसके कारण स्टॉक में डिमांड यानी मांग बढ़ जाती है और प्राइस तुरंत सपोर्ट एरिया को छूकर वापस ऊपर जाने लगता है। और ऐसे ही रेजिस्टेंस भी काम करता है। जब किसी स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंचता है तो ट्रेडर्स को लगता है कि प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा और ट्रेडर्स रेजिस्टेंस एरिया पर सेलिंग करने लगते हैं, जिसके कारण सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस उस रेजिस्टेंस से रिवर्स यानी नीचे आने लगता है। अब आइए जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम 3 प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। पहला है बाउंस, दूसरा है ब्रेकआउट और तीसरा है ब्रेकडाउन। आइए पहले बाउंस को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाउंस यानी रिवर्स होता है। जब कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जा रहा होता है और अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया से वापस यानी रिवर्स हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बाउंस यानी रिवर्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ट्रेडर्स रेजिस्टेंस पर एंट्री तब लेते हैं जब रेजिस्टेंस पे कोई रिवर्स कैंडल बनती है। जब ये रिवर्स कैंडल बन जाती है तो पता चल जाता है कि प्राइस अब नीचे जा सकता है। ट्रेडर्स सपोर्ट एरिया में एंट्री तब लेते हैं जब प्राइस सपोर्ट तक आता है लेकिन सपोर्ट को छूकर रिवर्स हो जाता है। जब यहाँ रिवर्स की पहली कैंडल कंप्लीट होती है तो ट्रेडर्स उसमें एंट्री लेते हैं। अब आइए ब्रेकआउट को जानते हैं। जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। ब्रेकआउट होने पर हमें बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। और जब किसी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो उसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। और ब्रेकडाउन होने पर हमें सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने पर हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। सो आई होप दोस्तों कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।